मेरे जो पापा है ना, वो पहले बड़ी बहन की पहले शुरुआत मेरे चाचा ने की है। वो भी पहले अपनी बड़ी बेटी के साथ, उसका नाम अयूब कुरैशी है। वो भी पहले अपनी बेटी के साथ ऐसे ही कर रहा था, फिर उससे शादी करके उससे भेज दिया। अब उसी को देख के फिर मेरे पापा ने भी ऐसे ही किया पहले बड़ी के साथ। अब मुझे बोल रहा था कि और साथ में मेरे मियां रात दिन पीछे से करता था। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। 2 साल हो गया मेरे साथ शादी करते, और मैं जब भी कहती और आगे से छुरी ले कहते थे, साथ कहते थे मैं तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को मार देना इसको। मेरे पिता मेरे साथ बलात्कार करते हैं। किस तरह से, मतलब कब से घटना हुई है और क्या? 1 वर्ष हो गए करतो। मेरे पापा का नाम मोहम्मद मोहसिन खान है। उन्होंने मेरे साथ रेप किया कई बार। मैंने इस बात को खुलासा अपनी बहन के साथ करा। उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसे होने दो। मैंने अपनी माँ से भी कहा तो मेरी माँ ने भी यही बात कहकर मुझे चुप करा दिया और कह दिया कि तेरा बाप जो कर रहा है तेरे साथ करने दो। मैम वो एक बात यह है कि ये हिंदू है, और दूसरी बात है बीच में आ रहा है, धर्म बीच में आ रहा है। और दूसरी बात है मेरा बाप चाहता ही नहीं है कि मेरी बेटी किसी और के पास जाए, शादी किसी और से करे। वो चाहता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ प्यार से करता है, वो चाहता है कि पहले मैं वो काम करूं। सब मैम वो मेरे साथ जबरदस्ती यही काम करने के लिए कर रहा था। तेल लगा के ऊपर करते हैं। कहता था कि मुझे ये मजा चाहिए जी अपनी बेटी से। जी आप उसको कहते थे कि आप मेरे बाप हैं, वो क्या कहता था? वो कहता था 2-3 मिनट के लिए भूल जाया करो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और तुम मेरी बेटी नहीं हो। उसने मेरे हाथ पांव बांध के सबके सामने मेरे साथ उसने ज्यादती की थी। जबरदस्ती किया उन्होंने। मैम मारा पीटा क्या किया? मारा पीटा भी। और मैम ये है कि जो पति प्यार से करता है, दोनों की रजामंदी होती है सर। मैम वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आपके पिता ने आपको जो है हरास किया है? जी मेरी मदद की। अच्छा, तेरे वाले साहब ने तेरे जबरदस्त ना किया? किन्नी आज फिर किया? किन्नी एक देर हुई है? तकरीबन 10 मिनट पहले। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियां अपने अब्बू की बेशर्मी से डरकर घर छोड़कर भाग रही हैं और हिंदू लड़कों को अपना पति बना रही हैं। मेरे पापा का नाम मोहम्मद मोहसिन खान है। उन्होंने मेरे साथ रेप किया कई बार। मैंने इस बात को खुलासा अपनी बहन के साथ करा। उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसे होने दो। मैंने अपनी माँ से भी कहा तो मेरी माँ ने भी यही बात कहकर मुझे चुप करा दिया और कह दिया कि तेरा बाप जो कर रहा है तेरे साथ करने दो, क्योंकि मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। जो 30-40 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं महीने में, वो बंद हो जाएगा मेरा। मैंने अपने भाई से भी कहा, मुर्शीद अहमद से, मैंने अपने बहनों से भी कहा, अमजद से कहीं कहा, अपनी और भी बहनों से भी कहा। उन लोगों ने किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे डराने की धमकी दी। डराने की धमकी दी, मारा पीटा मुझे। तो उस दौरान मैं अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आई। अब दरअसल हाल ही में कुछ ऐसी वीडियो और न्यूज़ सामने निकल कर आए जिनके द्वारा हमें यह पता चला कि पाकिस्तान में रहने वाली बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां अपने परिवार में ही घुट घुट कर अपना जीवन जी रही हैं और अपने परिवार के लोगों से ही डर रही हैं। मुस्लिम लड़कियां कहती हैं कि हमारे अब्बू हमारे साथ वो सब कुछ करते हैं जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। एक मुस्लिम लड़की ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरे अब्बू रात को मेरे साथ सोते हैं और मेरे साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि पति पत्नी अपने वंश को बढ़ाने के लिए करते हैं। मुस्लिम लड़की ने आगे बताया कि जब मैं अपने अब्बू से यह कहती हूँ कि यह सब कुछ गलत है, ये एक घिनौना कार्य है और आप मेरे पिता हो, कोई भी पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसा कार्य नहीं करता, तो वह मुस्लिम लड़की बताती है कि मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए मेरे अब्बू मुझसे कहते हैं कि कुछ समय के लिए भूल जाओ कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा अब्बू हूँ। एक और मुस्लिम लड़की ने अपनी बातों को निजी तौर पर सबके सामने रखते हुए वॉइस कॉल के द्वारा बताया कि मैं अपने ही पिता की 4 बेटियों की मां बन चुकी हूं और अब मेरे पिता की नज़र मेरी ही बेटियों पर है। पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियां इसी प्रकार के पारिवारिक दर्द को झेलते हुए अपना जीवन जी रही हैं और इसी दर्द से आज़ादी पाने के लिए मुस्लिम लड़कियां अपना घर छोड़कर भाग रही हैं और हिंदू लड़कों के साथ शादी करके सनातन धर्म को अपना रही हैं। कई मुस्लिम लड़कियों ने तो ये तक कहा है कि अगर हम सनातन धर्म में पैदा हुए होते तो कम से कम हमें अपने ही पिता के बच्चों को जन्म न देना पड़ता। मेरे जो पापा है ना, वो पहले बड़ी बहन की पहले शुरुआत मेरे चाचा ने की है। वो भी पहले अपनी बड़ी बेटी के साथ, उसका नाम अयूब कुरैशी है। वो भी पहले अपनी बेटी के साथ ऐसे ही कर रहा था, फिर उससे शादी करके उससे भेज दिया। अब उसी को देख के फिर मेरे पापा ने भी ऐसे ही किया पहले बड़ी के साथ। अब मुझे बोल रहा था, पहले एक बार बोला, कहने लगा मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं कहूंगा। उसने फिर मुझसे कहा, मैंने कहा अब दूसरी बार मैं माफ नहीं करूंगी आपको। तो मैंने अपने चाचा से सबसे कहा ऐसा,
तो वो कहने लगे अच्छा ठीक हम कुछ हल निकालेंगे। एक चाचा जो है अकबर, उसने कहा मेरी बड़ी वाली बहन से अब पुलिस आएगी तो तुम जो कर रही हो तुम्हें भी सजा देगी। वो उठी और उसने जहर खा ली। अब हमें ये नहीं पता कि पापा ने उसे जहर दी, उसने खुद जहर खाई, फिर वो जहर खा ली। अब मुझे तो उठना ही था ना अपने, तो मैं गई पुलिस में और मैंने रिपोर्ट लिखाई। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? तबस्सुम। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद विलायत कुरैशी। बड़ी बहन का क्या नाम है? गुलशन। ये कब से गलत हो रहा है आपकी बड़ी बहन के साथ? तब मैं छोटी थी, मुझे ऐसा मतलब पता नहीं है कब से, लेकिन उससे भी किया। और मेरे चाचा मुझे धमका कर मेरा कह रहे थे इसका निकाह कर दो, या मैंने रात को नहीं माना, मुझे पता ही नहीं था। मुझे सबने बोला तुम रात को यहाँ पे दादा के घर पे रहो, और मैं जब वहाँ पे थी तो 2-4 चाचा जमा हुए और वो मेरा मौलवी मतलब लाकर मेरा निकाह कराना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं मानती। मैंने किसके साथ निकाह करवाना चाहते थे? वो मुझे नहीं पता, उन्हें ही पता होगा वो। फिर मैं और सुबह मुझे लेकर जा रहे थे, पता नहीं कहाँ कत्ल करने को, कहाँ, ताकि आवाज ना उठाए। आपको कैसा ये फिर दिमाग में आया कि मैं ये आवाज उठाऊं? किसके साथ पहले शेयर किया आपने? मैंने सबसे पहले आके अपने दादा से कहा, उसने कहा इस बात को दबाना ही अच्छा होगा। अच्छा, फिर आपने किसके साथ ये शेयर की? मैंने सब चाचाओं से कहा। फिर दूसरे जो थे 2 वो कहने लगे अब ये बाहर नहीं जाने चाहिए, ये बात हमारी बेइज्जती हो जाएगी और इसका निकाह कर देते हैं चुप करके। बड़ी बहन का है आप? क्या घटना हुई है, क्या आरोप लगा पिता पर? पिता पर मेरे पिता मेरे साथ बलात्कार करते हैं। किस तरह से, मतलब कब से घटना हुई है और क्या? 1 वर्ष हो गए करतो। तो अब आकर आपने इसका विरोध क्यों किया? मैं परेशान हो गई थी बहुत ही ज्यादा। घर में कितनी क्या कहते थे आपके? दबाव बनाया जाता था, धमकी देते जान के मारने की, किसी तुमने बताया कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये कहते थे। फिर आपने क्या बोला? अब कैसे आपके अंदर हिम्मत आई? ये कैसे आपने? अम्मी ने मुझे घर से निकाला था। फिर उसके बाद कहाँ आप गए? क्या आपके फादर आपको लेके गए घर से? नहीं, कहीं भी लेकर नहीं गए थे। तो अब आपने क्या थाने में रिपोर्ट क्या कराया आपने? बाप के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी। थाने में बाप की रिपोर्ट करी, बाप के नाम की। घर में कौन कौन आपके? भैया भैया सब रहेंगे, अम्मी भी है घर में। विरोध नहीं किया कि ऐसे क्यों करो? जी किया है, सबको डांटते हैं, वे मारते हैं, कोई कुछ नहीं कहता उन्हें। कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई है। और आपके फादर क्या करते हैं? आपके मेरे फादर कंप्यूटर मशीन है हमारे। ये 2 साल हो गया मेरे साथ शादी करते, और मैं जब भी कहती और आगे से छुरी लेके आते थे, साथ कहते थे मैंने तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को मार देना, इसको नहीं छोड़। अब मुझे भी धमकी देते थे और साथ में मारते पीटते। मैंने उसकी बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे बेटों को आपस में लड़ाना। 2 साल से तुम्हारा जेठ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है? जी, जब भी करता था। मेरे 2 हम्बल हुए, इसी तरह मेरे हम्बल से आया हुए हैं। तो मैंने अपने मियाँ को बताया, मियाँ को बताती तो मुझे वो शदीद मारते। ये जो कंसीविंग हुई है, ये दोनों तुम्हारे जेठ की थी या तुम्हारे शोहर की थी? दोनों मेरे जेठ की, शोहर की थी, और जेठ मेरे साथ ज्यादती करते थे। तो आगे से जब मैं कहती थी और छुरी साथ लेके आते, कोई ना कोई चीज़ साथ लेके आते, कहते तुम्हें मैं इसके साथ मार दूंगा, या तुम्हें किसी को भी बताया, अपने वालिद को बताया, किसी को भी बताया। तो मैं अपने मियाँ को बताती थी, आगे से मुझे मारना बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ही मारते थे। 2 साल से तुम ज्यादती का निशाना बनती रही हो। तुम 2 साल में मुसलसल अपने शोहर को, अपने ससुराल वालों को बताती रही हो? जी, मैं अपनी सास को भी। जब भी ये अमल दोहराया जाता था तुम तभी बताती थी? जी, उन्होंने कुछ भी नहीं, वो डॉक्टर भी कुछ भी नहीं थी कहती, तो वो कहती है कि ये हम बजाया हो गया, ऐसे है वो, ऐसे ऊपर से और कोई बातें बता देती थी। और मेरे जेठ भी साथ ही जाता रहा, जब मेरा हम बजाया होता, सफाई होती थी, तो मेरे साथ जाता रहा। क्यों? तुम्हारे शोहर को वैसे असूलन जाना चाहिए। वो भी साथ जाते थे, सभी साथ जाते थे। ये किसी को बता ना दे, हॉस्पिटल में डॉक्टर को ना बता दे कि इस वजह से हुआ। तुम्हारे शोहर को ये सब बातें मालूम होने के बावजूद वो आंखें बंद करके बैठा रहा? आगे से कहती थी, आगे से बहुत शदीद मारता था, मेरी बच्चियों को मारते थे। मेरे वालिद साहब को इन्होंने बहुत जलील की। कितनी बच्चियां तुम्हारी? मेरे 2 बेटी है। तुम्हारे शोहर में से? जी। अगर तुम ये बात किसी को बताने की कोशिश करती हो तो तुम्हारी बेटी को मारते थे? हाँ जी, मेरी बेटी को आगे से उसका गला दबाते। क्या उम्र तुम्हारी बच्चियों की? एक 3 साल की और एक 1.5 साल की। क्या कोई उनमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं थी कि सारे घर के मर्दों को ये बात मालूम होने के बावजूद वो तुम्हें जो है दलदल में फेंका हुआ था? हाँ जी, आगे से कहती थी, उसकी बीवी आगे से मुझे गालियाँ देती थी। तो उसकी बीवी नहीं थी तुम्हारी जेठ की? जेठानी नहीं थी तुम्हारी? हाँ जी, उसको बताती, वो ऊपर से मुझे गालियाँ देती थी, बहुत गंदियाँ देती थी।
तो मैंने कहा मैं अपने अम्मी अबू को बता देना, कहना कि हम कह रहे थे हमें तुम्हें छोड़ना ही नहीं, तुम अपने अम्मी अबू को बताने के लिए कि हमने आपको छोड़ना नहीं, मार देना। जब भी मैं कहती थी तब भी मेरा मियाँ मुझे मारता, रात को दिन को बहुत ज़्यादा मारता। और मेरा मियाँ वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा करता, पीछे से करता था। तो मेरा जब भी करता था पीछे से मुझे खून बहुत ज़्यादा पड़ता, बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुल्म हुआ है। 5 साल जुल्म देखती थी। हमारी शादी को कितना अर्सा हुआ? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 3 साल तुम्हारे घर के हालात ठीक रहे हैं? 2 साल। 2 साल हालात ठीक रहे हैं। तुम सिर्फ अपने शोहर तक की थी महदूद? हाँ जी। उसके बाद तुम्हारे शोहर ने मतलब ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? वो कहता मैं क्या करूं, मुझे क्यों बताती, मैं तुम्हें जब मुझे बताओगे मैं तुम्हें मारूंगा। सही था वो? हाँ जी, वो नशा करता है, फीम खाता है। कोई परवाह नहीं है उसकी बीवी उसके बच्चों पे क्या गुजर रही है, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं है उसको? जब भी मैं अपने वाले साहब को बताती थी, मेरे वाले साहब मुझे पैसे दे के नशा अपने वाले साहब को बताया, मेरे पैसे मेरे वाले साहब देते रहे कि बेटा अपने घर घुस लो। मैं अपने वाले साहब को तब भी नहीं बताती, तो आगे से धमकी देते कि हमने अब से बेटियाँ खींच लेनी, तुम्हें मार देना। बहुत ज़्यादा मैंने 5 साल हो गया जुल्म देखा, आप मुझे जुल्म नहीं देखा जा। तुम्हारे जेठ ये हरकत तुम्हारी घर की बाकी की ख्वातीन थी उसके साथ भी होता था कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही था? नहीं, मेरे साथ ही बस। मेरी मदद की। अच्छा, तेरे वाले साहब ने तेरे जबर जना किया? हाँ जी। कितनी बार? मैं चुप रही जनाब, आज फिर उन्हें कर लिया। आज फिर किया? हाँ जी। कितनी एक देर हुई है? तकरीबन 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले उन्हें जबर जना दोबारा किया? हाँ जी। 15 ते कॉल तू की है? हाँ जी। चलो ठीक हो गया। तो इस तो अलावा अगे कितनी बारी किया उन्हें?